मैं तुम्हें और चांदी को अकेले नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? जानू तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और चांदी के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। इतनी एपिसोड्स में तो चांदी थी ही नहीं नबील, तुम्हें अब क्या लाया है? जानू वो और बात है, वो अली इमरान का घटियापन है, लेकिन मैं तुम लोगों को मरी नहीं जाने दूंगा। आई एम सॉरी नबील, मरी तो मैं जा रही। जानू तुम मरी जाने के लिए मरी जा रही हो, लेकिन तुम्हें अपने शौहर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शट अप नबील। नॉट ओके जानू। मामा ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा इनकी तरफ ना देखो, हम लोग बाहर चल रहे हैं। चांदी मेरी बच्चे। शाइस्ता मेरी बेटी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? ओ मैं तेरे बगैर इफ्तार नहीं कर सकती। हाँ मेरे हलक से एक वो नहीं उतरेगा। वो क्या? निवाला। हाँ बेटी निवाला ना जा हमें छोड़ के। चांदी तू अपने पापा को रोता हुआ छोड़ के चली जाएगी मेरे बच्चे। हाँ पापा। मेरा ख्याल है नबील तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जानू तुम कहीं और कैसे ईद मना सकती हो मेरे बगैर? हाँ हमने तो साथ शॉपिंग इकट्ठे जाना है ना, और हमने इकट्ठे मेहंदियाँ लगवानी है। जरा सोचो खूबसूरत, बुलबुले की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने रमजान पूरा इकट्ठे रोजेदार रखे हो। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो? तो अब मैं क्या बोलूं पापा को? उन्हें बोलो हमारी टिकटें भेजे। हम जहाँ रहेंगे रोजे साथ गुजारेंगे। जल्दी से फोन मिला पता। हेलो पापा। पापा मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। जी पापा, और मैं और चांदी इसी शर्त पर आएंगे कि आप सबकी टिकट्स करवाएं। ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रही पापा। क्या? सच? थैंक यू पापा। मैं सब एक बार फिर मुबारक हो। अरे ठहर जाओ, पहले कंफर्म तो होने दो। चले जी, चलने की तैयारी करें। मैं सब अब मुबारक हो। नबील अब खैर मुबारक हो। दोस्त 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 दोस्त। नबील इतने कपड़े किस लिए? जानू अब मैं ना बकरा ईद के बाद ही मरी से वापस आऊंगा ना। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम सिर्फ 7-8 दिनों के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ, और प्लीज महमूद साहब को भी बोल दो कि वो ज्यादा कपड़े ना रखें। ये ना हो कि वो भी महीने की तैयारी करके जा रहे हो। मामा मामा तुमने गरम कपड़े रख लिए हैं ना? हाँ जी, मैंने ना सारे कपड़ों को लान में ले जाके धूप में गर्म किया तो फिर इसमें पैक कर लिया। हाँ बच्चू। अरे यार मैं सर्दियों वाले गरम कपड़ों की बात कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता? अरे मरी में बड़ी ठंड होगी। हाँ तो हमें मरी की ठंड से क्या लेना, हम कौन सा मरी जा रहे हैं? अरे हम मरी ही तो जा रहे हैं। ले, हम अमरीका नहीं जा रहे। ओह, अरे रमोल साहब महाराजी जल्दी बाहर आ जाए, फ्लाइट का टाइम हो गया है। चलो मोमो जल्दी करो। सोने, अरे जल्दी आओ ना यार, देर हो गई। चलो 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 आओ। पीतल। आजा मेरे चीते, आजा आजा। नबील सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए हैं ना? हाँ जान लॉक कर दिए। हाँ सारे दरवाजे लॉक कर दिए तो हम बाहर कैसे जाएंगे? अरे मोमो उसका मतलब है कि बेडरूम्स के दरवाजे लॉक कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और चांदी बेटा और चले, आज हम नहीं चले। आज वो चांदी आज वो, चलो जी चलो 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 मेरे बच्चे, चलो चलो चांदी आओ आज वो। खबरदार खबरदार, बाहर कदम मत निकालना। ये कौन है? पता नहीं कौन है जानू। अरे कौन हो तुम? हमारे घर के बाहर क्यों आके बैठ गए हो? चल दफा उठ। अरे मैं तुम लोगों की जान बचाने के लिए आया। हाँ इस घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है, मैं उसे यहाँ तक सूंघता हुआ आया। और यार मैं मूसा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यार रोज ना आया करें। आपकी बू सूंघता हुआ ये यहाँ तक आ गया है। नबील बाबा जी आप इसी बुरी आत्मा की बात कर रहे हैं ना? ओए मजाक मत कर, ये तुम सबकी जिंदगियों का सवाल है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। आज तुम में से किसी ने भी इस दरवाजे से कदम बाहर निकाला तो बहुत बुरा हो सकता है। ओए क्या बुरा हो सकते हैं? जान जा सकती है किसी की। जानू तुम्हें इस शख्स की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कदम बढ़ाओ।
शट अप नबील। माँ जी आप खड़ी क्या देख रही हैं? निकालें इस बेरूपियों को घर से। मरी नहीं जाना क्या? मोमो, मोमो, अरे तूने मेरी बीवी को मार दिया। अभी मरी नहीं है लेकिन मर सकती है। ये तो ट्रेलर है, वो किसी ना किसी की जान लेकर जाएगा। ओए मुझे तो उठाओ। मैंने कहा था ना कि कोई कदम ना निकाले बाहर। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। साहब मेरा ख्याल है चांस नहीं लेते यार, इसकी बात मान लेते हैं। हाँ नबील, मेरा ख्याल है इसकी बात मान लेते हैं। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। ओए मुझे तो उठाओ ना। नहीं माँ जी, हम बाहर नहीं आ सकते। हाँ मोमो, हम बाहर नहीं आ सकते। तुम खुद कोशिश करो ना उठने की। शाबाश शाबाश माँ जी, उठते उठते। नबील फ्लाइट निकल रही है। वो बाहर में गई तुम्हारी फ्लाइट, तुमने जाना है जाओ, मैं अपनी शादी को नहीं जाने दूंगा। यार तू फारिग बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी बीवी को उठा के अंदर ही ले आ। ठीक है, अभी लो बच्चा। हप, हु, हप, हु। अब उठ तू। नहीं, उठ के चल। चलो। आराम से मोमो। मुझे लगता है मेरा पाँव टूट गया है। माँ जी आप कहाँ वकील परेशान हो रही है? कोई पाँव वाँव नहीं टूटा, फजूल की बातें हैं सब। कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने पाँव बाहर निकाला, उनका पाँव टूटते टूटते बचा, और तुम कह रही हो ये बातें सब फजूल है। चलो नबील फ्लाइट निकल जाएगी, अगर फ्लाइट निकल गई तो फिर नहीं जा सकेंगे। महमूद साहब ये ठीक कह रही है यार, हो सकता है ये इत्तेफाक ही हो। भाई जिसने रुकना है रुक जाए, हम चलते हैं। आ गया, आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? वो आत्मा अंदर आ गया। अरे कहाँ आ गया? वो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आता है। खामोश। हाँ, आ गया तू? अबे उधर क्या देख रहा है? खबरदार तूने इनको कोई नुकसान पहुंचाया तो। हाँ, ये लोग घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे। मैं इनके साथ हूँ, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ओए, खबरदार, खबरदार जो तू इन लोगों की तरफ पड़ा। ओए, कहाँ जा रहा है? रुक, रुक जा। ओ यार अब ये क्या मुसीबत आ गई यार। नबील ये कौन आत्मा है यार, हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? हमने तो सारे रोजे भी रखे और नमाजें भी पढ़ रहे। मुझे लगता है ये कोई हिंदू आत्मा है। ओ जाहिर है यार, आत्मा हिंदू ही होगी ना यार, मुसलमानों की तो रूह होती है। यार हम कब तक यहाँ बंद रहेंगे? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो तुम ना अकेली एयरपोर्ट चली जाओ, हम लोग तुम्हारी खबर देख लेंगे। शट अप नबील। ओके जानू। नबील आओ जरा चलकर देखें वो बाबा आत्मा के साथ कर क्या रहा है। चले महमूद साहब, दिल तो नहीं करा लेकिन आए देख लेते हैं। इधर ही रहना तुम। आए महमूद साहब, की मट्टी मत छोड़ो। हाँ आए महमूद साहब, आए। नहीं महमूद साहब आप आए नहीं, आप अरे यार। जवान आदमी है। ओए, पीछे, पीछे, पीछे। हाँ सुना, क्या चल रहा है आजकल? ओए, मैं कह रहा हूँ बात आजा, तू छोड़ दे लोगों को तंग करना। हट, उधर बैठा रहे उधर ही, नहीं तो दूंगा चमाट उल्टे हाथ का। बैठ उधर। हाँ, और बात सुन, मैं इन लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ, हैं? अबे चल, अपनी औकात में रह। मैं खेलूंगा तेरे साथ, ताश खेलूंगा। अच्छा बेटा, हमसे उस्तादियां, तू मुझे खेल में लगा कर इन लोगों को मारना चाहता है? ऐसा दूंगा ना। बैठा रहे, उठियो नहीं, बैठ। हाँ, ये तमीज के साथ आराम से रहना मेरे साथ, बता रहा हूं मैं। और मेरी बात सुन, मुझे ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर से इस फैमिली की हिफाजत करनी है। अबे चलिए, ये बुलबुले फैमिली है, अगर इसको कुछ हो गया तो सलमान इकबाल को क्या जवाब दूंगा मैं? हैं? हाँ, बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ, बदतमीज। चुप। हाँ, तमीज के साथ। अबे ऐसे कैसे नहीं जाएगा तू? मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे इस घर से निकाल कर ही जाऊंगा मैं। हाँ, और बात सुन, दफा हो जा यहाँ से, मुझे रोजा लग रहा है, बाद में बात करेंगे। चल दफा हो ना, चल जा। हाँ, खुश। डरो मत, चला गया, लेकिन फिर आएगा।
हाँ था पुत्र, माँ जी आत्मा होती है। मर्द की भी। अरे भाई कहना क्या था उसने? वो मेरे साथ ताश खेलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। फिर क्या, उसकी हट गई। तो यार आपका क्या जाता है, खेल लेते उसके साथ ताश। अरे नहीं यार, वो बेईमानी करता है यार। वो मुझे खेल में लगाकर आप लोगों पे हमला कर सकता था, लेकिन जब तक मैं हूँ आप लोगों की बचत है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं, आप कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? नहीं, पहले उस आत्मा से हमारी जान तो छुड़वा दें। मैंने ऐसे नहीं जाने देना तुझे। अब जल्दी करें यार, हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। तुम तो चुप करो जानू। बाबा जी आप हमें मौत के मुंह में यूं इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। अरे भाई मेरा रोजा है, मैंने इफ्तार भी करनी है। अरे तो क्या हो गया, इफ्तार हम करवाएंगे आपको। अरे भाई मैं ऐसी वैसी इफ्तार नहीं करता, ना तो कैसी कैसी करता है। मुझे जिनों और भूतों को कंट्रोल करना होता है। मेरी इफ्तार स्पेशल होती है। वो जो आपकी स्पेशल होती है वो अवतार होती है। हाँ जी। अच्छा जी। उश्शे, उश्शे। अब मैं काटूंगा। किसको? एक चिल्ला काटूंगा, क्योंकि इफ्तार के बाद उस बुरी आत्मा ने इस घर में आना है। मुझे उसे भगाना है और इसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए। तो आप घर से बाहर चले जाएं। अरे घर में चिल्ला काटूंगा। ये बताओ कि इस घर में किस कमरे में सबसे बड़ा एसी लगा है? महमूद साहब के कमरे में। बस तो फिर ठीक है, मैं उसी कमरे में चिल्ला काटूंगा। और खबरदार, अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो हम लोग पागल हैं क्या? ऐ शाबाशी। पापा आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। पापा मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो यार, पापा नाराज हो रहे हैं। कह रहे थे जब तुम लोगों ने आना ही नहीं था तो टिकट्स क्यों जाया करवाई। खूबसूरत, ये तुम्हारा बाप कितना सेल्फिश आदमी है। उसको तो अपने पैसों की पड़ी है, और जो हमारे ऊपर पड़ी है तो उसको उसकी पड़ी ही नहीं है। पुत्र मैं तो कहती हूँ तू बाबे को बोल कि वो जो बुरी आत्मा है ना, इसके अब्बे के पीछे लगा दे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। शट अप द बेल। ओके जानू। हाँ जी। ये तुम जागते में भी खराटे देती हो? नहीं, ये मेरे तो खराटे नहीं है। अरे तो फिर ये खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है नबील? यार पापा जी तो अंदर चिल्ला नहीं काट रहे थे। आओ जरा चल के देखते हैं कौन सा चिल्ला काट रहे हैं। चले चले आए आए। माँ जी आपने यहीं बैठना है, आपने घबराना नहीं। माँ जी सुनो सुनो, कान लगा के सुनो। वो हाँ महमूद साहब, खराटे की आवाज यहीं से आ रही है। भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं अंदर चिल्ला काट रहा हूँ, लेकिन अंदर से तो खराटों की आवाज आ रही थी। अरे वो खर्राटों की आवाजें नहीं थी। अरे तो फिर किसकी आवाज थी? अब वो आत्मा से बात कर रहा था उसकी जबान में। हाँ, तुमने कभी जिन को बोलते हुए सुना है? नहीं तो। जिन ऐसे ही बात करते हैं। नबील, अब मुझे समझ आई है कि तुम्हारी माँ रात को सोते में जिन्नों से बातें करती हैं। माँ जी जिन से बात करती है वो जिन है? हाँ जी। अच्छा जी। देखो मैं चिल्ला काट रहा हूँ, तुम लोग तब तक रात के खाने का इंतजाम करो, और जब तक मैं कमरे से बाहर ना आऊं नमाजें पढ़ते रहो। अरे ये कौन सा नमाज का टाइम है भाई? भाई नफल पढ़ो, कुछ भी करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी जान पे बनी हुई और तुम नमाज से भाग रहे हो। नमाज पढ़ो, इससे कबल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। या अल्लाह मुझे बचा ले, अगर मेरे ऊपर आई है तो महमूद साहब पे डाल दे। या अल्लाह, वो तो वैसे भी अपनी उम्र जी चुके हैं, वो इतने पुराने हैं, उनकी उम्र के तो इंजन बंद हो गए, जिन फौत हो गए, चुड़ैलें बेवा होके वफात पा चुकी है। मुझे बचा ले। या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, मुझे बुढ़ापे में किसी जिन से नहीं मरना। ए पाक परवरदिगार, मेरी आई नबील को आ जाए। ए मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मैं सच्चे दिल से दुआ कर रहा हूँ, नबील को ले ले, नबील को ले ले। आमीन सुमा आमीन। या मेरे अल्लाह, मेरी आई किसी और पर आ जाए,
मेरी जगह बेशक तू बहादुर को उठा लेना, मुझे ना उठाया, मुझे बहुत डर लगता है। बहादुर को उठा ले बस मेरे परवरदिगार, आमीन। लो भाई, अब मैं आखिरी चिल्ला काटूंगा और शहरी तक उस आत्मा का काम तमाम। हाँ, आप लोगों ने मुझे शहरी तक डिस्टर्ब नहीं करना और शहरी के लिए जबरदस्त किस्म का बंदोबस्त करना है। ना तो अब तेरे लिए लान में ऊंट ज़िबा करा दे। देखो, मुझसे बदतमीजी नहीं करना वरना आत्मा को भगाए बगैर चला जाऊंगा मैं। ओ माँ जी क्या कर रही हैं यार, बना बनाया काम खराब कर रही हैं। बाबा जी आप जाएं, आप चिल्ला काटे, हम शहरी का इंतजाम करते हैं। लो भाई, फिर अब शहरी में मुलाकात होगी। ओके बाबा जी, ओके बाबा जी। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया बाबा जी ने, हम भी खा लेते हैं। आज चिल्ला इसको खा जाएगा। मैं मुसाफ क्या हो गया यार, मैं हूँ यार। नबील तो लो, जी जी मैं हूँ। तुझे राय दिया, मैं समझा कोई बद आत्मा आ गई है। ना करे मैं चल तू चला। मैं मुसाफ, क्यों ना हम लॉन के रास्ते से जाकर देखें कि बाबा जी चिल्ला कैसे काट रहे हैं। अरे हम क्यों जाके देखें भाई? वो यार क्या हो गया मैं मुसाफ, कभी अगर हमें चिल्ला काटना पड़ गया तो? वो जो हमें कभी काटना पड़ेगा वो चिल्ला होगा। यकीनन, और क्या बिल्ला होगा। आओ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आप जाके देखते। जी सिद्दीकी साहब। हाँ, अरे आपका काम ऐसा हुआ है, ऐसा डराया मैंने, ऐसा डराया मैंने, 2-4 दिन तो क्या, वो तो 15 दिन तक कदम घर से बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ हाँ, अब आप एंजॉय कीजिए हनीमून मरी में, हैं? मैं भी यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। अब देखो ये एक बात सुने, भाई ने आपका काम कर दिया है, अब आप भी भाई का काम कर दीजिए। 50,000 रुपये कैश भिजवा दें मुझे, ठीक है? हाँ जी। 50,000 क्या बच्चू, हम तुझे 50 लाख रुपए कैश में